हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूं एक बहुत सेंसिटिव इशू पर। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि पेटीएम के कई एम्प्लॉयज़ को निकाला गया। उसमें से एक एम्प्लॉयज़ की न्यूज़ खास तौर पर वायरल हुई है, या कह लीजिए डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसे कवर किया जा रहा है कि वो जब एचआर ने उसे बताया कि उसे निकाला जा रहा है तो ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने कहा कि मुझे आप कम सैलरी पे रख लो, मैं उस पर भी तैयार हूँ। आप मेरी डेजिग्नेशन कम कर दो, मैं उस पर भी तैयार हूँ। लेकिन फिर भी कंपनी ने उसे निकाल दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा शौक होता है किसी जॉब करने वाले के लिए कि उसे अचानक से कंपनी से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ जो अभी चल रही होती है बहुत ज़्यादा उस जॉब पर ही डिपेंड होती है। एज़ यू नो कि बिना पैसे की कोई भी काम चलने वाला नहीं है, एक दिन भी किसी का निकलने वाला नहीं है। और उसकी ईएमआई, बच्चों की फ़ी, या सपोज़ करिए पेरेंट्स भी उस पर डिपेंड हो कहीं ना कहीं। तो हर कोई अफेक्टेड हो जाता है उस एक डिसीजन की वजह से कंपनी के, कि आप उस एम्प्लॉय को अचानक से निकाल देते हैं। अगर आप अचानक से नहीं निकालते हैं तो चलिए फिर भी समझ में आता है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग का कभी बहाना बना के, कभी ग्लोबल स्लोडाउन का बोल के, कभी एआई के कारण, कभी किसी कारण अगर आप निकाल रहे हैं तो ये आपके लिए हो सकता है छोटी बात हो, लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली तीन एंटिटीज़ हैं। एक है खुद एम्प्लॉई, हम जैसे लोग। एक दूसरी एंटिटी हो गई वो कंपनी, और तीसरी हो गई गवर्नमेंट। तो इन तीनों को इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूँगा कि एम्प्लॉयज़ को बेसिकली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अभी जब पेटीएम ने इतना, आप न्यूज़ में थे ही, आरबीआई का डिसीजन आपको पता ही है पेटीएम को लेके। उसके बाद खुद जो है विजय शर्मा ने कहा था, जो सीईओ फाउंडर हैं, कि एआई की वजह से उनको अब कम लोगों की ज़रूरत रह जाएगी एज एम्प्लॉयज़। तो कहीं ना कहीं से ये सिग्नल आ रहा था। लेकिन हमारी टेंडेंसी ये होती है एम्प्लॉयज़ की कि, या एज अ ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, हमारी टेंडेंसी होती है कि जब हमें प्यास लगती है तब हम कुआं खोदते हैं। अगर आप पहले से ही सावधान हो जाइए कि भाई आईटी इंडस्ट्री को ही ले लीजिए पूरा का पूरा, या फिर आप अपनी कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली आप कुछ जान पाते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है और गड़बड़ हो सकती है। आप देख रहे हैं कि आपके बगल में बैठने वाले एम्प्लॉय को कुछ दिन पहले निकाला गया है, फिर भी आप नई जॉब नहीं सर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको तुरंत अलर्ट होकर, एक मतलब मेरा ये कहना है कि जॉब करते हुए जॉब पा जाना इज़ कंपेरेटिवली ईजी। जॉब से निकाल दिए जाओ फिर जॉब पाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए आप जॉब को बहुत सीरियसली सर्च करते रहिए। और आज का जो ट्रेंड है, अभी बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। सिर्फ मतलब नॉट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट मतलब ओवरऑल अभी हर जगह देखने को मिलेगा। कुछ अफेक्टेड जल्दी हो जाते हैं, जो कंपनियां जल्दी अडॉप्ट कर ले रही हैं, टेक कंपनीज बेसिकली। लेकिन ये हर एक कंपनी में होने वाला है, तो हर एक को आज आई थिंक थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और अपने हाथ में एक और जॉब लेने की कोशिश करते रहिए। अगर हो सके तो एक जॉब लेकर रखिए कि इन केस अगर आपको कभी निकाला जाता है तो आप जल्दी से स्विच कर सकें। दूसरी एंटिटी है कंपनी। कंपनी से ख़ास तौर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि देखिए, बहुत आपको ऐसा तो होता नहीं है कि आज ही पता चल रहा है कि इसको निकालना है और आपने निकाल दिया। आपको पता है कि आपको निकालना है और काफ़ी समय पहले से आपको पता रहता है, तो आप पहले से ही ये एक आपके रूल्स में तो होता है कि आई विल गिव, जो है ये नोटिस देंगे और इतने दिन का फिर कंपनसेशन भी देंगे, पर फॉलो नहीं हो रहा है। पेटीएम हो या कोई भी कंपनी हो, ज़बरदस्ती निकाल रही है, उसे रेजिग्नेशन लिया जा रहा है वॉलंटरी। पेपर पे ये हो रहा है कि मैंने खुद से कंपनी छोड़ी, अदरवाइज़ आप काफ़ी कुछ उसके साथ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉय मजबूर हो जाता है, इतनी बड़ी कंपनी से कहाँ फ़ाइट करने जाए। तो ये भी एक बहुत गड़बड़, मतलब कंपनी की तरफ से इनसेंसिटिवनेस दिखाई जाती है कि आप अचानक से निकाल देते हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे किसी को ना निकालें। बहुत उसकी लाइफ अफेक्टेड हो जाती है, और उसकी वजह से उसकी फैमिली की, बच्चों की, और समझ लीजिए बहुत लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। और दूसरा, आप जो है एडवांस में, जैसे मैंने कहा, बताएं और थोड़ा सा हेल्प करें उस एम्प्लॉय को एक नई जॉब फाइंड करने में। ये आप सिर्फ पेपर पे ना दिखाएं कि हम ऐसा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, बट बेसिकली आप इसे प्लीज़ ज़रूर करें।
और गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो कई सारे देशों में यूनियंस होते हैं, इसी वजह से होते हैं। अपने यहाँ भी पहले तो काफ़ी सुनाई देता था, अब कम होता है कि यूनियंस जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ का यूनियन कई बड़ी कंपनियों में भी होता है, पर अपने यहाँ इंडिया में अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लाना चाहिए कि कोई यूनियन हो हर एक टाइप की इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे एम्प्लॉई अपने को एक थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सके और उसके लिए फ़ाइट करने वाले लोग हों। तो इन पर विचार करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स होने हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब खतरे में पड़नी है। और उसके बाद वो कैसे अपने को सपोर्ट कर पाएंगे जब तक उन्हें नई जॉब नहीं मिलती है, नई जॉब नहीं मिलती है, वो कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, ये सब बहुत सोचने का विषय है। तो आज एक बस छोटी सी मैं ये आपसे बात करना चाहता था इस मुद्दे पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आई थिंक ये बात कंपनियों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए और गवर्नमेंट तक भी शायद पहुंचनी चाहिए। लोगों को भी, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक इट इफ़ यू रियली फाइंड इट वैल्यूएबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स।